नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आजकल की अव्यवस्थित जीवन शैली या यूँ कहें कि दूषित जीवन शैली के कारण आपके जीवन को तनाव मुक्त समझें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह की आपका जीवन है उस तरह के जीवन में थोड़ा सा तनाव होना बेहद ज़रूरी है। मनोविज्ञान के हिसाब से समझें तो आपके जीवन में या आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तनाव होना बेहद आवश्यक है। लेकिन जब ये तनाव अत्यधिक हो जाता है, अधिक तनाव होता है, तो आपको मनोचिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाती है, अन्यथा आप मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं और इसका सीधा असर पड़ता है आपके मस्तिष्क पर, आपके शारीरिक रूप पर, यानी कि आप बीमार दिखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो आपके परिवार को भी होता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कोई निजी घटना हुई हो सकता है कोई और कारण हो तनाव आने का, हो सकता है आपके बॉस ने आप पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाला हो, लेकिन तनाव तो है। इस तनाव को दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आज इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर शरीन भारती, जिनके माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे सुदर्शन आयुर्वेदा के माध्यम से हम ये समझें कि तनाव हमारे जीवन से दूर हो सकता है। तो आइए उनकी स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, एक अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन जीवन है, सुख दुख दोनों हमारे साथ चलते हैं। एक आपके शब्दों में आयुर्वेद के माध्यम से हम तनाव को कैसे समझें? क्या है तनाव? ये तनाव जब शब्द आता है तो सबसे पहले हर व्यक्ति के मन में लगता है कोई नेगेटिव चीज़। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि तनाव कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये एक हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। ठीक है। अब तनाव है क्या, इसको कैसे किस रूप में परिभाषित किया जाए? तो तनाव के लिए बहुत अच्छे से बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी जो किसी भी परिस्थिति के लिए या किसी परिस्थिति के प्रति जो हमारी प्रक्रिया होती है, हमारी क्रिया होती है, उसे तनाव बोला गया है। आज जैसे अचानक हमारे सामने सांप आ जाए, ठीक है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? अचानक से हम बिल्कुल स्तब्ध रह जाएंगे। पहली बात है स्तब्ध रह जाएंगे। तो स्तब्ध रहना ये एक तनाव की ये आवश्यक तनाव है। अगर हम स्तब्ध नहीं होते हैं इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई या तो एब्नॉर्मलिटी है या कोई सिस्टम हमारा खराब है, क्योंकि सांप के आने से हर कोई व्यक्ति स्तब्ध रह जाएगा पहले 2 सेकंड के लिए, बाद में उसको नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा भाई सांप है, कुछ नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी उसको रिलैक्स हो जाता है। अब जिस तनाव की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो यह है कि हम जब किसी प्रतिक्रिया को अति रूप से कर देते हैं तो वही तनाव कहलाता है, अतिरिक्त तनाव, जिसके तनाव की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम तनाव को समझेंगे तो ये ज़्यादा आसान तरीका है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया को ही तनाव बोला गया है। ये चीज़ है, यानी कि एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो तनाव के रूप में हमारे सामने आती है, अत्यधिक तनाव के रूप में। एक नॉर्मल तनाव होना नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हमारे एक बॉडी की नीड है सब कुछ समझना और उसको देखना, बताना। अगर हम तनाव के कारण देखें तो वो क्या रह सकते हैं? तनाव के मुख्य रूप से देखा जाए कि हम जो भी जैसे परिस्थिति की जो बात, जैसे परिभाषा की जो बात हुई कि परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया, तो जब हम उस प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाते हैं कि हमें कितना करना है, ज़्यादा करना है या कम रखना है, कि सामान्य रूप से रखना है, संतुलित रूप से रखना है, तब तनाव उत्पन्न होता है। जी, यानी कि तो ये चीज़ हुई कि हम स्तब्ध रह गए उसको देखकर, और मतलब थोड़ा सा डर था मन में या तनाव सा थोड़ा सा आया, वो नीड थी। अगर हम इसके प्रकार देखें, क्योंकि अलग अलग रूप में भी हम तनाव को देखते हैं, समझते हैं और हमें एग्जाम्पल्स भी इसके मिलते हैं, तो वो क्या चीज़ है? तो बहुत चीज़ है कि जैसे देखिए, एक चीज़ तो मैंने बताई कि परिभाषा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो तनाव हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि सांप सामने आकर स्तब्ध रह गए, तो ये तो एक स्वाभाविक सहज प्रक्रिया है कि हर कोई स्तब्ध रह जाएगा। अब है कि हम लगातार उसी विषय में सोचते रहे या हम कुछ कर नहीं पाए और उसके कारण हम मतलब पसीना आ गया और एकदम बेहोश हो गए, ये अतिरिक्त तनाव हुआ एक तरीके से। तो ये बुरा है। और इस तनाव की मुक्ति की हम यहाँ पे बात करने इस समय यहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे कि तनाव किस प्रकार से। एक होता है शारीरिक तनाव, तो इसमें से तनाव के प्रकार जो आपने पूछे, कई प्रकार के तनाव देखने को मिलते हैं, तो उसमें जैसे किस प्रकार से विभाजन किया जाए। एक है शारीरिक तनाव, एक है मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव क्या है कि कोई भी सिचुएशन आई और हमारे कोई एक शरीर एक विशेष आकृति में आ जाता है, एकदम से हम मान लीजिए एक आकार आ गया हमारा, तो हमारे मसल्स एकदम टाइट हो गई,
कहना चाहिए हमें काफ़ी पसीना आने लगा, ये शारीरिक तनाव के लक्षण हैं। जी। मानसिक तनाव क्या है कि हमें ये निर्धारित करना है जो ज़रूरी है कि कोई सिचुएशन आई है, कोई सांप हमारे सामने आया कि या तो हम वहाँ से भागें या उसको वहाँ से हटाएं, चूज़ करना है। ठीक है। और जगह चूज़ नहीं कर पाते हैं, हम उसी में डर जाते हैं, उसी तनाव में लग जाते हैं, अरे सांप आया सांप आया सांप आया, तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हम वहाँ से भागें या सांप को हटाएं। ये हुआ मानसिक तनाव। तो शारीरिक और मानसिक तनाव। अब इसी में एक और चीज़ आती है कि ठीक है शारीरिक मानसिक तो ठीक है, लेकिन वो सिचुएशन चली गई, लेकिन फिर भी तनाव बना रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती है लंबा समय तक जो है तनाव में हमें रखती है, घेर के रखती है। बिल्कुल। तो उसको अपन ने बोला प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी कि कॉन्शियस स्ट्रेस और सबकॉन्शियस स्ट्रेस। ओके। कॉन्शियस स्ट्रेस क्या होता है, दिखता है कि मान लीजिए मैंने सांप के बारे में सोच रहा हूँ, लेट अस टेक वन एग्जांपल, लेकिन सांप के बारे में सोच रहा हूँ मैं, तो मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई सांप देखा था, सांप को बहुत वो है, सांप मैं डर रहा हूँ, सांप से परेशान हो रहा हूँ, तो ये हम बोल रहे हैं, दिस इज कॉन्शियस स्ट्रेस कि हाँ भाई हम कॉन्शियस हैं और सामने वाला भी देख रहा है कि हाँ तुम कॉन्शियस हो। लेकिन सबकॉन्शियस स्ट्रेस क्या है कि मेरे मन में बैठ गया कि मुझे वो सांप बहुत खतरनाक है, सांप बहुत खतरनाक चीज़ है। ये जो सबकॉन्शियस स्ट्रेस है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि एक जो कॉन्शियस स्ट्रेस में आदमी इसके बारे में कॉन्शियस है, प्रत्यक्ष हो रहा है जो स्ट्रेस, उसका इलाज तो बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस स्ट्रेस आजकल देखिए आप आईटी सेक्टर है चाहे, लेकिन उनका क्या हो रहा है, कितना काम करते हैं, वो सोचते हैं स्ट्रेस नहीं हो रहा, या फिजिकल स्ट्रेस हुआ, थोड़ा सा अपना कुछ कर लिया, घूम लिया, वॉकिंग कर लिए, चाय पी ली, कॉफ़ी पी लिया, एंड दे स्ट्रेस रिलैक्स्ड। लेकिन लगातार कहना चाहिए बॉम्बार्डिंग होते 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 सबकॉन्शियसली हमारे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक गांठ के रूप में तनाव बनता चला जाता है। वो है सबकॉन्शियस स्ट्रेस। तनाव के कई कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं हम, कारण किसी भी रोग का क्या होता है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी कारण का, किसी भी कहना चाहिए कार्य का अति रूप में करना। एक है कि मान लीजिए जैसे आज फिजिकल स्ट्रेस हम मानते हैं कि आईटी सेक्टर को लेते हैं, आंखों का स्ट्रेस। ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हम कंप्यूटर को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा, मतलब समझिए दिन के लगभग हमें लगता है आईटी सेक्टर वाले 12-15 घंटे खाली कंप्यूटर पर रहते हैं, और उनको कितना कम रेस्ट का समय मिलता है। तो आंखों को भी आराम चाहिए लेकिन नहीं मिलता है, लगातार उन पर तनाव बनता चलता है, बनता चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि तनाव बन के और फिर उसमें समस्या उत्पन्न होने लगती है, तो वो तनाव बनता है। वहाँ पे नाड़ियाँ लगातार अपने एक स्थिति में रहती हैं। आज मान लीजिए मेरा ये हाथ है, मैं इसको लगातार एकदम ऐसे बंद रखूं और हमेशा के लिए ऐसे ही बंद रखूं, छोड़ उसको खोलो ही नहीं, तो क्या होगा, तनाव बनने लगेगा यहाँ पे, और इससे इसकी प्रक्रिया सीमित हो जाएगी, इसकी क्रियाएं सीमित हो जाएंगी। तो यह एक विशेष कारण है कि किसी भी चीज़ का अति प्रयोग करना, अपने मस्तिष्क का भी हम जब अति प्रयोग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, तब तनाव की उत्पत्ति होती है। किसी के विषय के बारे में लगातार सोचते रहना, उसी बारे में कि हाँ भाई चिंतन करते रहना। एक है चिंतन और एक है चिंता, तो चिंता से तनाव की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार फिजिकल कि बहुत ज़्यादा काम करना या बहुत ज़्यादा घूमना, बहुत ज़्यादा जर्नी करना, तो इससे भी तनाव डेवलप होता है। लेकिन सारा कनेक्शन तो एक माइंड से है ना, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भले हम एक सिस्टम के आगे 10 से 12 घंटे बैठे हैं, आईज को स्ट्रेस हुआ है, तो सारा खेल तो दिमाग का है, क्योंकि दिमाग में अगर वो चीज़ बैठ गई, जैसे आपने कहा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर एक हमारी शारीरिक रूप से तनाव हुआ है तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है। बिल्कुल बैठता है। कैसे होता है कि सबसे पहले कोई भी चीज़, जैसे तनाव के लिए विशेष रूप से क्या होता है कि कोई भी तनाव क्या है, मानसिक, एक मतलब कहना चाहिए मानसिक, मन से इसका विशेष संबंध है। ठीक है। तो मन से विशेष संबंध होने के कारण कोई भी कार्य हम करते हैं, हमारा मस्तिष्क उसमें इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले मन उसमें इन्वॉल्व होता है। आज हम फोकसिंग करते हैं, आज के ज़माने में हो क्या रहा है, हर कोई व्यक्ति एक फोकस करना जान गया है, केंद्रीकरण। ये क्या है, कंपटीशन है, पैसा कमाना है, प्लानिंग, और हमें क्या करना है, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो फोकसिंग डायरेक्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये फिजिकल स्ट्रेस जो होता है, हो क्या रहा है, कहने देखने को लग रहा है कि खाली आंखें इन्वॉल्व हैं या खाली हमारे हैंड्स इन्वॉल्व हैं या बॉडी इन्वॉल्व है, लेकिन बॉडी को संचालित कौन कर रहा है, इट इज़ द माइंड। जो हमें मन है जो उसको संचालित कर रहा है। और जब हमारी शरीर लगातार, हमारी बॉडी तनाव में बनी रहती है, तब ये जो है तनाव मन में बनने लगता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम लक्षण की बात करें तो इसे कौन कौन से लक्षण जो है हम समझ सकते हैं, क्योंकि तनाव आना, थोड़ा सा स्ट्रेस होना तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो कब बढ़ गया हमें समझ नहीं आएगा शायद। सबसे बड़ी चीज़ है कि तनाव कब रोग का रूप लेता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं हमेशा उनका माथे पे सिकुड़न बनी रहती है, तो ये तनाव का सबसे बड़ा लक्षण है। अच्छा। कि लगातार चेहरे पे एक हमेशा सिकुड़न बनी रहना। तो सिकुड़न क्यों? जितना आदमी रिलैक्स होगा उसके चेहरा एकदम खिला हुआ रहता है। तो सबसे पहला जो मोटा मोटा सिम्टम जो हर कोई समझ सकता है, चेहरे का सिकुड़ जाना या फिर संकुचन रहना त्वचाओं में। तो ये एक हुआ मोटा लक्षण कि हल्का व्यक्ति के अंदर तनाव कंटिन्यूस बना हुआ है लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहा है। एक बहुत अच्छा मैंने बताया कि ताकि आप सभी लोग इसको समझ सकें कि तनाव का क्या लक्षण है। बाकी देखा जाए तो जब हम लगातार तनाव में बने रहते हैं, हमारा शरीर तनाव में बना रहता है, तो सबसे बड़ी चीज़ आती है शरीर की एक कार्य क्षमता की कमी होती है। उसके बाद शरीर तनाव हमारी मानसिक क्षमता को भी प्रभावित करता है जी। जैसे कि हमारी याद रखने की शक्ति भी कम हो सकती है, हमारी एकाग्रता कम हो जाती है, और उसके बाद चिड़चिड़ापन देखा होगा। अक्सर जो लोग तनाव में रहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, तो क्रोध होना या भ्रम होना, उनको कुछ समझ में नहीं आता है व्यक्ति को तनाव में करें क्या। तो इससे और एक तरह से चिड़चिड़ाना, भूख ना लगना, ये भी एक समस्या है कि तनाव में जब आदमी रहता है तो उसका सिस्टम, एक भूख का सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी ख़राब होता है, तो खाना ठीक से पचता नहीं है। फिर मान लीजिए कहना चाहिए उसका भूख भी नहीं लग रही है, चिड़चिड़ापन, क्रोध होना, और फिर भ्रम होना कि निर्णय शक्ति कम हो जाती है। हमेशा देखिए जो व्यक्ति तनाव में रहता है उसकी निर्णय शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। अच्छा, डिसीजन नहीं ले पाता कि राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेना है। आज जो भी व्यक्ति बड़े स्तर पे रहता है उसके लिए सबसे जरूरी है कि तनाव मुक्त होकर रहे, तनाव रिलैक्स, जितना रिलैक्स होकर रहे वही सही डिसीजन ले सकता है। अगर ज़्यादा टेंशन ले रहा है, ज़्यादा वो नहीं समझ पा रहा कि मुझे इससे निजात पाना चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तनाव लगातार बनता चला जाता है मन में, और उससे क्या होता है कि फिर मन से हमारे शरीर के सिस्टम जो होता है उसकी जो कार्य करने की क्षमता वो कम होती है, और इससे हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू होता है। अच्छा। सबसे पहले ठीक है। तो रोग का जो बहुत अच्छा एक कंसेप्ट बताया गया है, व्याधि और आधि। आधि और व्याधि। आधि क्या है? हमारे मन में जब तनाव बढ़ता है, चलने लगातार बढ़ते रहने से और कई चीज़ों से, आधि यानी कि बीज रूप में व्याधि आती है। अच्छा। और फिर जब उसको हम तनाव को नियमित नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब वो जाके शरीर में जो भाग कमजोर होता है वहाँ पे वो व्याधि या रोग का रूप लेती है। अच्छा, तो मतलब एक बीच बैठ जाता है और जहाँ पर कमजोर पार्ट दिखता है वहाँ से वो बढ़ना शुरू होता है। अब इसमें समझ लें अपन, मतलब तनाव से कितने गंभीर रोग तक हो सकते हैं। वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो सबसे पहले तनाव से डाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, फिर भी आदमी नहीं समझता है तो जिसको मान लीजिए जैसे आजकल बहुत सामान्य बीमारी हो गई है तनाव के कारण, हार्ट की बीमारी, बहुत लोगों को होता है तनाव का हार्ट अटैक तक हो जाता है, डायबिटीज़ की बीमारी, तो ऐसे कई मनोरोग और शारीरिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। उसको अपन बोलते हैं साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स, अर्थात मन और शरीर से संबंधित रोग। तो इसमें काफ़ी रोग आते हैं। इवन एपिलेप्सी इसका एक रोग है, देखिए मिर्गी का रोग देखा होगा, वो भी इसके काफ़ी कहना चाहिए मतलब तनाव के कारण इतना बड़ा रोग हो जाता है। और उन्माद, यानी कि जो आयुर्वेद में उन्माद बोला गया है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन से बहुत लोग पीड़ित रहते हैं। क्यों? लगातार तनाव बना रहता है। ऐसी एंग्जाइटी भी एक इसका रोग है, तनाव, लगातार तनाव बने रहने का। इस प्रकार से बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अपन देखें तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हार्ट पेशेंट्स, डायबिटीज़, इस तरह के कई रोग जो है इससे हो सकते हैं। यानी कि छोटा सा तनाव का बीज आपके अंदर बैठ जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि वो एक बड़ा पौधा बनकर आपके सामने आता है रोग के रूप में। तो इसको समझना बेहद आवश्यक है। नियंत्रण कैसे पाएं, कैसे हम इसको रोक पाएंगे? तनाव के लिए देखिए सबसे अच्छा अपना जो सुदर्शन आयुर्वेद में तनाव मुक्ति जो एक हमारा प्रोडक्ट है, उसमें काफ़ी अच्छी आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलाई गई हैं। तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा सबसे पहले कि उसका सेवन सुचारू रूप से किया जाए, और इससे आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा, आपका तनाव कम होगा और अपने आप काफ़ी रोगों में भी आपको आराम मिलेगा। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है कि जो हमारे दर्शक जो है इस पर विश्वास करें? तनाव मुक्ति में ये पूर्ण रूप से शुद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, और इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो जटामासी, ब्राह्मी, मुलेठी जैसे कई विशेष तत्व की विशेष औषधियाँ शोध करके मिलाई गई हैं, और एक समयोग से मिलाई गई हैं। ऐसे नहीं कि खाली मिला के एक दे दिया, तो एक कितने प्रमाण में क्या क्या चीज़ मिलाई जाए उसको मिला के एक प्रोडक्ट तैयार किया गया है, जिसका कि एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है, सकारात्मक प्रभाव आपको दिखता है। सुदर्शन आयुर्वेद लेकर आया है तनाव से मुक्ति पाने का एक आसान उपाय, सुदर्शन तनाव मुक्ति। सुदर्शन तनाव मुक्ति में है दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो भूख को संतुलित कर पाचन से संबंधित हार्मोन्स को नियंत्रित करती हैं, जिससे
मानसिक उत्साह बढ़ता है। जी, तो जैसा कि इसमें आयुर्वेदिक के कई सारे निचोड़ इसमें हैं, यानी कि जटामासी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं या कैसे ये असरकारी गुण अपना दिखाती है, ये भी जानते हैं। शक्ति का पोषण करता है और चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। सर्पगंधा हाई ब्लड प्रेशर के लिए विश्व में सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। मानसिक विकारों में भी इससे आराम मिलता है। अनिद्रा उन्माद में भी यह एक लाभदायक औषधि है। मोती से बने पाउडर को मोती पिस्टी कहा गया है। यह मानव शरीर में रक्त व्यवस्था को सुदृढ़ रखता है और मस्तिष्क को पुष्टि प्रदान करने वाली यह एक प्रसिद्ध दवा है। कासमर्दा की ये जड़ी बूटी आपके मानसिक विकार को दूर करने में सहायक है। जटामासी, जिसे बालझड़, लोमशा, मृगभक्षा आदि नामों से भी जानते हैं, यह मस्तिष्क और नाड़ियों के रोगों की रामबाण औषधि है। मन की बेचैनी को दूर करने की अचूक औषधि के रूप में यह काम आती है। वाचा मानसिक विकारों और तंत्रिका तंत्र के रोगों की सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। तो हम ये तो जान गए हैं कि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और इसका बहुत गुणकारी असर जो है लोगों के लिए बहुत लाभदायक हुआ। लेकिन फिर भी एक प्रश्न है मन में, क्या कोई एज फैक्टर देखें या फिर हम आयु वर्ग देखें उसको ही इस्तेमाल करना है इसको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें जिस प्रकार की औषधियाँ डाली गई हैं, चाहे अश्वगंधा हो, चाहे इसमें आपकी जटामासी हो, चाहे ब्राह्मी हो, किसी प्रकार की औषधि, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें किसी वर्ग को देखते हुए। हाँ, मामूली तौर पे अपन देखते हैं कि तनाव अपने को शुरुआत जो होती है, बच्चों में तनाव बहुत कम होता है। जनरली देखा जाए तो वयस्क रूप से वयस्क उम्र में ही शुरू होता है। तो उस चीज़ को अपन ध्यान रखें कि वयस्क लोग इसका सेवन करें। बच्चों के लिए अगर ज़रूरी है तो एक बार डॉक्टर का परामर्श जरूर कर लें और उसके बाद किस प्रकार से डोज क्या कितनी लेनी है, हर कोई इसको ले सकता है। डोज की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखते हैं कि मेल फीमेल के लिए अलग डोसेज रहता है, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसा है? जनरली हम रिकमेंड करते हैं 2-2 कैप्सूल्स आराम से सुबह शाम इसको लिया जाए, इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव आता है इसका। ठीक है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, हालांकि ये आयुर्वेदिक है और हम सभी जानते हैं आयुर्वेद का कोई भी हानि रहित होती है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से समझूंगी। देखिए, आयुर्वेदिक जैसे मैं आपको बताया कि इसमें जो भी औषधियाँ मिलाई गई हैं पूर्ण शोध आधारित हैं, बहुत इसमें रिसर्च की गई है। काफ़ी लोगों ने मतलब अच्छे डॉक्टर्स में मिल के उसमें सब ने क्या औषधि डाली जाए, कितने प्रमाण में डाली जाए, इसको मिला के एक पूर्ण योग बनाया गया है। तो और इसमें किसी प्रकार का कॉस्मेटिक्स या कोई कहना चाहिए केमिकल या कोई इसमें जो है स्टेरॉइड्स, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से सुरक्षित एक आयुर्वेदिक वनस्पतिक औषधि है। इसको आप आराम से बिना डरे सेवन कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप शुक्रवार को डालने वाले हैं ना पेमेंट? हाँ, शुक्रवार को कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी आप कब आ रहे हैं? बस आपका दर्शन चाहिए। ओके, थैंक यू सर। पहले मुझे बात पर बहुत ऑफिस के वर्करों के ऊपर वगैरह बहुत गुस्सा आता था, बहुत झंझलाहट होती थी, लेकिन जब से मैंने सुदर्शन तनाव मुक्ति लेना शुरू किया है तब से मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ ही बदल गई है। इसका सेवन करने के बाद ये देखें कि कितने लंबे समय तक हमें इसका सेवन करना है, तो वो भी बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक जो है अक्सर ये सोचते हैं कि ज़्यादा लंबी हमें दवाई ना अपनी चलानी पड़े। देखिए, कुछ व्याधियाँ होती हैं जहाँ पे हमें दवा लंबे समय तक चलानी होती है। तो तनाव मुक्ति जो जहाँ तक हम लोगों ने स्टडी जो की है, रिसर्च की, इसमें यह है कि कम से कम 3 महीने का सेवन तो जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आपको 3 महीने इसका सेवन करना है। यानी कि हमारे दर्शक जो है वो समझ सकते हैं इसका रेगुलर बेसिस पे जो है 3 महीने तक सेवन करना है। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि तनाव मुक्ति ये आपके घर आ सके, तो आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं। घर बैठे भी आप इस दवा को मंगा सकते हैं और अपने जीवन से स्ट्रेस नाम की इस चीज को कोसों दूर कर सकते हैं। सुदर्शन तनाव मुक्ति 2 महीने की दवा आपको दी जा रही है सिर्फ 1500 रुपए में, डाक खर्च अतिरिक्त। तो देर ना करें, अभी ऑर्डर करें सुदर्शन तनाव मुक्ति। ऑर्डर करने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 087 500 55071 72 और 73। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कोई भी पेशेंट है क्योंकि कोई परेशानी से ग्रसित होता है तो ऑलरेडी कोई ना कोई दवाई ले रहा होता है, भले एलोपैथिक हो या जो भी हो, उसके साथ साथ हमारी दवा का सेवन कर सकता है? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं।
और ये चीज़ है कि अभी कोई भी दवा कोई पेशेंट कोई ले रहा है, कोई भी तनाव के लिए या साइकेट्रिस्ट के लिए कोई सलाह से कोई दवा ली जा रही है तो उसको तुरंत ना रोका जाए, उसको लेते रहें, साथ में हमारी दवा का सेवन करें और फिर अपने चिकित्सक का परामर्श लें। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है अपनी जो दवा आप ले रहे हैं उसको कम करते जाएं और फिर कुछ समय बाद इस दवा का और कहते रोक सकते हैं हैं। प्रिवेंशन इज द बेटर क्योर। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, सावधानियाँ? देखिए, जैसे बताया कि इसमें तनाव का कारण क्या है, तो अपना आहार विहार का संतुलन बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है। तो आहार में जैसे है कि अपने को अपना रसीला और ताज़ा भोजन करना बहुत ज़रूरी होता है। रसाहार बहुत ज़रूरी है, इसमें जूसेस बहुत फ़ायदा करते हैं, साथ में सूप्स भी होते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं। उसके बाद एक देखा जाए तो योग अभ्यास इसकी एक की कहना चाहिए कुंजी है। तो प्राणायाम का अभ्यास, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, इनका भी अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है साथ में। और जैसे कुछ चीज़ें जैसे घी, दूध, इनका सेवन भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। और विशेष रूप से मद्यपान, सिगरेट, कॉफ़ी, टी, इसको जितना अपन रोकते हैं उसमें उतना अच्छा जल्दी फ़ायदा आपको मिलता है। यानी कि कारण ये भी है जी। जो आजकल की लाइफस्टाइल है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। यदि आप अत्यधिक मानसिक तनाव में रहते हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कभी कभी ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि आप कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे आत्महत्या कर बैठते हैं या किसी अपने को मार देते हैं। आपने खबरों में सुना होगा कि नामचीन हीरोइन या हीरो ने आत्महत्या कर ली। ये केवल तनाव होने के कारण ही होता है। आप तनाव से बचने के लिए कई प्रकार की दवाओं का सहारा लेते हैं, कई उपाय करते हैं। अब सुदर्शन आयुर्वेद लेकर आया है तनाव से मुक्ति पाने का आसान उपाय, सुदर्शन तनाव मुक्ति। सुदर्शन तनाव मुक्ति में है दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो भूख को संतुलित कर पाचन से संबंधित हार्मोन्स को नियंत्रित करती हैं, जिससे मानसिक उत्साह बढ़ता है। जी बिल्कुल, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करती है। आप ज़्यादा चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये भी आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन आपको सुदर्शन आयुर्वेदा पर भी विश्वास करना है ताकि आप लोग आयुर्वेद पर विश्वास करना सीखें। जो प्राचीन प्रथा चलती आ रही है, प्राचीन विधा चलती आ रही है, उस पर विश्वास करेंगे तो आप हमेशा के लिए तनाव मुक्त हो पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ तक आए और तनाव के बारे में इतनी जानकारी देने के बाद हमें भी जागरूक किया और हमारे दर्शकों के लिए, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगी। सुदर्शन आयुर्वेदा एक ऐसी संस्थान जिसके माध्यम से हम ये पूर्ण प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में जो भी अव्यवस्थित चीज़ है उसको सुव्यवस्थित कर सकें। आपके जीवन में तनाव है, टेंशन है, आप चाहते हैं कि आप डिप्रेस से जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुकी हैं उसको दूर कर सकें, यानी कि अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकें, तो आप सुदर्शन आयुर्वेदा की इस दवा पर विश्वास कर सकते हैं। आप चाहते हैं तनाव मुक्ति दवा को अपने घर मंगवाना, तो आप सभी के लिए टीवी स्क्रीन नंबर चलाए जा रहे हैं, घर बैठे भी आप इस दवा को मंगवा सकते हैं। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुदर्शन तनाव मुक्ति में है योग शक्ति का पोषण करता है और चुस्ती फुर्ती प्रदान करता है। सर्पगंधा हाई ब्लड प्रेशर के लिए विश्व में सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। मानसिक विकारों में भी इससे आराम मिलता है। अनिद्रा उन्माद में भी यह एक लाभदायक औषधि है। मोती से बने पाउडर को मोती पिष्टी कहा गया है। यह मानव शरीर में रक्त व्यवस्था को सुदृढ़ रखता है और मस्तिष्क को पुष्टि प्रदान करने वाली यह एक प्रसिद्ध दवा है। कासमर्दा की ये जड़ी बूटी आपके मानसिक विकार को दूर करने में सहायक है। जटामासी, जिसे बालझड़, लोमशा, मृगभक्षा आदि नामों से भी जानते हैं, यह मस्तिष्क और नाड़ियों के रोगों की रामबाण औषधि है। मन की बेचैनी को दूर करने की अचूक औषधि के रूप में यह काम आती है। वाचा मानसिक विकारों और तंत्रिका तंत्र के रोगों की सबसे प्रसिद्ध जड़ी बूटी है। तो देर ना करें, अभी ऑर्डर करें सुदर्शन तनाव मुक्ति। ऑर्डर करने के लिए हमारे फोन नंबर्स हैं 087 500 55 071 72 और 73।